हमारे प्यार पे शांत। इनका साथ है जैसे माटी सम कुम्हार, माटी बन जावे है मूरत। कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर हूं। छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे ये साथ। भीग गई है पारो, कपड़े बदलने पड़ेंगे। जी जी, मदद चाहिए थी आपकी के कपड़े बदलने भीग गए वो पारो। आप चलिए। पारो, संभाल के। खड़ी थी ना इतनी देर से। आप जाइए, वो कपड़े बदलने हैं ना। हाँ हाँ, वो आप इसका। जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, पूरी सावधानी के साथ। आप भी जाइए, कपड़े बदल लीजिए, आप भी तो भीगे। अरुण, परेशान कर रखा इस लड़की ने, बावड़ी हो गई है। सही कह रहा है, तो बावली हो चुकी है वो, क्योंकि उसके जैसे प्यारी बच्ची ने थारे जैसे नीरस आदमी में क्या देखा। ये बात न तो गले के नीचे उतरती है और न हजम होती है। जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है शहद टपक रही है, और तू बोलता नहीं, तू तो बोलता नहीं है, सीधे मुंह नोचता है। लगता है भगवान के क्लर्क से गलती हो गई, उसका बाप बना के भेजना था, बना के मेरा भेज दिया। अरे गलती भगवान के यहाँ नहीं, तुझसे हो रही है, जो तू उसे ना तो देख पा रहा है ना समझ पा रहा है। जब मैंने पहली बार देखा था ना उसे अलमारी के ऊपर, तभी समझ गया था कि तुम दोनों में मेल होगा। क्या बात है, कोमा से निकलकर अंतर्यामी भी हो गए? अरे अंतर्यामी नहीं रे, ये तो जिंदगी का तजुर्बा है। खैर छोड़ ये बात, तू अपनी बता। तुझसे कहा था ना उसने, वो तुझे पसंद करती है, ब्याह करना चाहती है। हाँ,
और अकेले नहीं था मैं वहां, 150 लोग और भी थे। अरे उन लोगों की छोड़, तू अपनी बता, तारे को क्या लगता है? गुस्सा आता है और क्या लगता है, खून खोलता है मेरा। कुछ नहीं बता, ये तो रोज का काम है तारा। चुप करके सो जा। फट। हमारा क्या है, अब मैं तो सो जाऊंगा। रुद्रदेव जी महाराज जी, पर आप जाग जाइए और अपने अगल बगल देखिए, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आप जाग जाओ, हमारा क्या है, मैं तो सो रहा हूं। आ जाइए देवर जी साहब। चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगी। चिंता नहीं कर रहा था, अब ऐसे बरसात में रहकर पागलपन करेगी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। अब मैं कर लूंगा। आप जाकर सो जाइए, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। वैसे भी हमारे को जीजा कहती है, मैं देख लूंगी। कर लूंगा मैं। आप देख लेंगे? यूं ही आपको तो चिंता ना है इसकी। अगर बाहर पड़ी थी अपनी मर्जी से तो पड़े रहने देते, आप भीतर क्यों ले आए? बेहोश हो गई थी। तो नहीं, हमारा मतलब है बाहर अगर भीग रही थी तो भीगी पड़ी रहने देते रात भर। अपने पागलपन का भुगतान कर रही थी, आपको क्या? इंसानियत के नाते लेकर आया था। इसके जगह कोई और होता ना तो भी यही करता। इसलिए ये जानते हुए भी कि इसने बापू साहब को जलाने की। ना देवर जी साहब, वो ये ना थी, वो तो कोई और थी। हमारे पास इस बात का सबूत भी है, और शायद आपको सबूत की जरूरत ना पड़े, पर हमारा मन कहता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात पे पूरा विश्वास नहीं करते कि आग लगने की पूरी गुनहगार पार्वती बाई से है। वो तो बस आपको एक बहाना चाहिए था पारो से दूर रहने का। आपने अपने और पारो के बीच ही आग लगाए रखी ताकि वो आपके करीब ना आ सके। पर कब तक छुपाएंगे आप देवर जी साहब? आपने कहा कि आपको इसकी चिंता ना है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं इंसानियत के नाते कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब पारो दर्द से कराह रही थी तो वो दर्द आपके भी चेहरे पर था, और वो खाली इंसानियत वाला दर्द ना था देवर जी साहब, बल्कि ये वो वाला दर्द था जो जितना उसे हो रहा था उतना ही आपको। मैं जानती हूँ आप ये बात मानेंगे नहीं, क्योंकि आप मानना नहीं चाहते कि पारो आपकी कुछ लगती है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया भाभी साहब। जी, गलती हो गई, माफी चाहती हूँ। नहीं लगती, कुछ नहीं लगती तू मेरी। सुन रही है ना, कुछ नहीं लगती। इनका साथ है जैसे माटी संग कुम्हार,
आई बन जावे है मूरत, लागे इसका हाथ, छाप तिलक दोनों की होवे, जब होवे ये साथ। इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या लिखा है, ना कोई पढ़ पाया इसको, ना कोई समझा है। हो इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या लिखा है, ना कोई पढ़ पाया इसको, ना कोई समझा है। तू ही पढ़ ले और समझ ले सतरंगिया, रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया, रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया, रंग रसिया रंग जाने, रंग रंग दे सपनों में, रंग रसिया। ये इतनी रात को कहाँ से आ रहा है तू? कपड़े बारिश में भीगे हुए हैं, कहाँ गया था? तू भी धुआं कुमारी की तरह हवेली के बाहर एक टांग पे खड़ा होके जयपुर जाने की मन्नत मांग रहा था क्या? क्या फर्क पड़ता है मासा? आपका बस चले तो आप तो जयपुर जाने वाली सड़क का भी मुंह घुमाकर काला पानी तरफ करा दो। भगवान ने जुबान बोलने के लिए दी है, कोई रेस में घोड़े की तरह दौड़ाने के लिए ना दी है। कर के रहा है तू, बता मन्ने। अरे बता सुमेर, वरना मैं थारा मौसम बिगाड़ दूंगी। कितना मौसम बिगाड़ेंगी मासा? मौसम तो बिगड़ चुका है। और आपको तो आइडिया भी नहीं कल सुबह क्या होने वाला है। मासा बिजली तो आज कड़क रही है, मगर गिरेगी कल। करना क्या चाहता है ये? बुखार नहीं है। मैं यहाँ कैसे? मैं लाया। तुम्हारे कपड़े ये कैसे? क्या हुआ कल रात? मेजर साहब, मेजर साहब, कुछ पूछा है आपसे? तूफान आया था अचानक से, जो शायद अभी भी यहीं कहीं उमड़ घुमड़ रहा है। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है भाई साहब? थोड़ी कमजोरी है, पर वैसे ठीक हो। ठीक कैसे ना होती? देवर जी सा ने रात भर जाग के आपकी सेवा जो की है। चाय। जीजा, हमारे कपड़े मैंने बदले। आपकी हालत देखकर आपके मेजर साहब तो इतने परेशान हो गए थे कि दिमाग काम करना बंद कर दिया था उनका। परेशान थे? हाँ, हमारे को तो हाथ ही नहीं लगाने दे रहे थे।
जब तक कि मैंने उन्हें पूरा भरोसा ना दिला दिया कि मैं थारा ध्यान रखूंगी, वो भी सावधानी के साथ। उनका बस चलता ना तुम्हारे को कमरे से बाहर भेज देते, कह रहे थे खुद ही थारा ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों किया? ये तो आप उन्हीं से पूछ लेना कि ऐसा क्यों किया। अभी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। देवर जी सा ने रात भर जाग के आपकी सेवा जो की। आमन सर, आपको अभी हेडक्वार्टर्स आना पड़ेगा। आ ही रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या है? रुद्र, मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपने सामने देखना चाहता हूँ। सर, बस बस, सुबह सुबह कौन से मौसम का हाल पड़ रहा है? मासा, चुप रहे। पत्थर दिल BSD मासूम लड़की की भावनाओं का सहारा लेकर मिशन को अंजाम। प्रेम करने की कीमत या प्रेम का मैदान छाप दिया इन्होंने। क्या? इस कांड में तुम्हारा हाथ है? और नहीं तो क्या, मैंने ही तस्वीर खींची है वाली, पूरी कहानी दी और बेच भी दी। बेवकूफ, सोते हुए शेर को क्यों जगाया तूने? अगर उसे पता चल गया तो पता है क्या होगा? तो उसको बाद में पता चलेगा, पहले उसकी बर्बादी होगी। बैठी रहे, बैठी रहे। बापू साहब, तारी तबीयत तो ठीक है? क्या बात, तू इतनी परेशान क्यों? बापू साहब, सब मानते कि तूने हमारे कमरे में आग लगाकर हमारे को मारने की कोशिश की, है ना? अरे मारने दे, मैं नहीं मारता। और हमारा बेटा भी गधा है अगर वो ऐसा सोचता है, क्योंकि जिस लड़की की आंखों में मैंने अपने लिए पिता का आदर और सम्मान देखा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे बस बस बस, अब रोना शुरू मत कर। देख, मैं ये कहने आया था कि मैं आधार देवी माता के दर्शन के लिए जा रहा हूं। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब हमारे बेटे को ऐसी छोरी मिल जाएगी जिसके भरोसे उसे छोड़कर मैं जा सकता हूं। अब देख, तू मिल गई ना उसे। हाँ, पता है हमारे को हमारा बेटा कैसे बर्ताव करता है तारे साथ, लेकिन विश्वास कर, रुद्र इतना बुरा इंसान ना है। आज उसकी जो हालत है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ मैं हूं और रुद्रा की मां है। हम अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाए और उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। और उसके बाद पिछले 15 साल से हर रोज मैं अपना गुस्सा, अपनी कड़वाहट उसी पे उतारता रहा। यही दिया है मैंने उसे विरासत में। लेकिन बेटी, तू हिम्मत मत हारना। जो घाव मैंने उसे दिए शायद तू ही मिटा सकती है। ये एक बाप की अरज है तारे साहब। हाँ, ये ले, ये रुद्रा की मां की साड़ी है। जो मारा था उसे तो मैंने जाने दिया, पर बेटा
जो थारा है उसे तू खोना मत। ये महारा और उस औरत का आशीर्वाद है जिसे मैं आज भी अपनी पत्नी मानता हूं। खुश रहो। आपको वचन देती हूँ बापू साहब, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी।